तो नीतीश कुमार के लोग इसलिए कहते हैं कि जितना वो लोग चमचाईगिरी करेगा उस सीएम के थ्रू कुछ काम करा के और पैसे कमाएगा। नेता तेजस्वी जी ने अगर बोला है कि 10 लाख जॉब देंगे तो देंगे, इसमें क्या है। अगर बिहारी लोग नीतीश कुमार को फिर मानते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगर नरक से भी कोई बदतर जगह होगा तो वो बिहार बन जाएगा। तो कम से कम एक चीज़ तो तय हो गया ना कि जेडीयू वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने पूरे बिहार का भट्टाधार कर दिया है। शाह के व्लादिमीर लेनिन ने एक बार बोला था दैट इवन अ कुक कैन बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर ये नीतीश जी को के जेडीयू को वोट देके नीतीश जी के हाथ मजबूत करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इन सब के बावजूद बिहार में रोजगार के ऊपर बहस छिड़ी हुई है। आरजेडी के तरफ से बिहार को वादा किया गया है कि 10 लाख रोजगार देंगे अगर आरजेडी की सरकार बनी तो, तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बने तो। हमारे साथ हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह से जानेंगे कि जिस तरीके से जो आरजेडी की तरफ से वादा किया गया है उसके बाद जेडीयू और भाजपा की तरफ से लगातार अटैक किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव कहां से रोजगार देंगे, खुद के पास कुछ है नहीं। सर, जिस तरीके से आरजेडी के तरफ से तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है कि अगर सरकार बनती है तो 10 लाख रोजगार देंगे बिहार में, कैसे दीजिएगा सर आप लोग? भाई इसका मतलब देखिए, अभी आपने बोला हमसे कि जेडीयू वाले बोलते हैं कि कहाँ से देंगे जी। तो कम से कम एक चीज़ तो तय हो गया ना कि जेडीयू वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने पूरे बिहार का भट्टाधार कर दिया है, ताकि कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है। चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, रूरल डेवलपमेंट हो, स्वास्थ्य हो, ग्रामीण विकास हो, ये शिक्षा हो। तो ये तो भाई अगर हमारे नेता तेजस्वी जी ने अगर बोला है कि 10 लाख जॉब देंगे तो देंगे, इसमें क्या है। अगर 12 करोड़ के पॉपुलेशन के प्रदेश में अगर सरकार इस सक्षम नहीं होगा 10 लाख जॉब देने के लिए भी, आज देखिए पूरे शिक्षा का बहाली रुका हुआ है, हेल्थ सेक्टर का बहाली रुका हुआ है, पुलिस का बहाली रुका हुआ है, ये ग्रामीण विकास के लिए बहाली रुका हुआ है, वहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। तो नीतीश कुमार ने कहा कि हमने जो 15 साल में बिहार को करके दिया है वो किसी के लिए बलबूते नहीं, तो कोई करके दे नहीं सकता उतना। अरे भाई, अगर नीतीश कुमार जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने में रहते हैं तो रहने दीजिए उनको। हमने तो ये जब मैं पार्लियामेंट शुरू हुआ तो मेरी जब मुलाकात 1-2 बीजेपी के टॉप लीडर से हुई तो हमने उनको बोला कि आप ऐसा कीजिए कि बिना अनाउंस किए पटना जाइए ना, और बिना अनाउंस किए जाइए ताकि आप लोगों को लोग नहीं घेरे, और देखिए 1-2 जिला जाके क्या हालत है। अगर पूरा बिहार को हमारे मुख्यमंत्री ने नरक नहीं बना दिया है, हम बोले आप लोग जाते हैं तो सारा पार्टी का भीड़ बढ़ जाता है तो आप लोग को पता नहीं चलता है। बीजेपी तो एक अच्छी पार्टी है जी। और हमने उनसे भी पूछा कि आप सेंट्रल हॉल में हमने उनसे पूछा कि आप तो खुद एक अच्छे पार्टी हैं, आपको क्या इनके साथ चलने का जरूरत क्या है। आपको तो ये आपका सीट भी कम करवा देंगे इस चुनाव में लोग। यानी कि नीतीश कुमार से नुकसान होने वाला है बीजेपी और एनडीए सबको। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार का चेहरा अब बिहार में हर बिहारी को पता चल गया है। लेकिन उनका तो कहना है सर कि तेजस्वी यादव और उनके सामने, नीतीश कुमार के सामने बिहार में कोई चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सके और तेजस्वी यादव को हरा सके। देखिए ऐसा है, ये रशिया के व्लादिमीर लेनिन ने एक बार बोला था दैट इवन अ कुक कैन बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये सब ये अपने वो तो नीतीश कुमार के लोग इसलिए कहते हैं कि जितना वो लोग चमचाईगिरी करेगा उस सीएम के थ्रू कुछ काम करा के और पैसे कमाएगा। यानी कि साफ है कि नीतीश कुमार बिहार के लिए सही नहीं है आप लोग के नज़र में, आरजेडी के नज़र में, पूरे बिहारियों के नज़र में। अगर बिहारी लोग नीतीश कुमार को फिर मानते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगर नरक से भी कोई बदतर जगह होगा तो वो बिहार बन जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि एनडीए की तरफ से कहा गया है कि आरजेडी जो 10 लाख रोजगार देने की बात करी, वो 10 लाख रोजगार के जगह 10 लाख कारतूस और तमंचे दे देगी, हाथ में थमा देगी।
अगर कोई कुछ बोलता है तो उस पर मैं क्या टिप्पणी दूँ, ये तो समय बताएगा। एक युवा चेहरा जो बिहार में जिसको एक विजन है बिहार को डेवलप करने के लिए, उसको हम लोग अगर मौका नहीं देंगे तो ठीक है, हम लोग चले नरक तो हो ही गया है पटना और बहुत सा शहर, तो होने दीजिए और क्या। यानी कि तेजस्वी यादव के पास एक गुड विजन है। बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर ये नीतीश जी को जेडीयू को वोट देके नीतीश जी के हाथ मजबूत करें। यानी कि बिहारियों को सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार को सत्ता में नहीं लाना इस बार। नहीं, बिल्कुल लाना चाहिए। अगर नरक को और महानरक बनाना है तो बिल्कुल लाइए। तेजस्वी यादव के ऊपर आप लोग तैयार हैं, महागठबंधन तैयार हो जाएगी? भाई तो सिंपल है भाई, देखिए बात तेजस्वी यादव का या कांग्रेस का या किसी का नहीं है। जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमएलए होंगे तो वही पार्टी तय करेगी ना कि लीडर कौन बनेगा। अगर मान लीजिए कि आरजेडी का सीट सबसे ज़्यादा होता है तो कोई छोटी पार्टी सीपीआई सीपीएम वाला तो नहीं बोलेगा कि मुझे मुख्यमंत्री दे दीजिए। सीपीआई सीपीएम भी गठबंधन में है, और अगर गठबंधन जीतता है तो ये तो बड़ा गलत होगा ना कि अगर छोटी पार्टी जो साथ है, जो मिल के काम करने के लिए तैयार है, वो बोलेगा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो ये तो मेरे ख्याल से इस पर बहस ही करना नहीं चाहिए। यानी कि तेजस्वी यादव के लिए आप लोग तैयार हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है? हम नहीं तैयार हैं, बिहार की जनता तैयार है। मेरे हाथ में वोट नहीं है, बिहार की जनता करेगी। ये तो हम कहाँ से तैयार है, हम चाहे कांग्रेस थोड़े तैयार हो सकता है। ये तो आप देखिए जो पॉपुलैरिटी है तेजस्वी जी का, वो तो आप देख सकते हैं अखबार में, टीवी चैनल पर, हर जगह। तो जनता बनाएगी, हम लोग के हाथ में कहाँ है कुछ। शुक्रिया सर, थैंक यू। वो तो नीतीश कुमार के लोग इसलिए कहते हैं कि जितना लोग चमचाईगिरी करेगा उस सीएम के थ्रू कुछ काम करा के और पैसे कमाएगा। नेता तेजस्वी जी ने अगर बोला है कि 10 लाख जॉब देंगे तो देंगे, इसमें क्या है। अगर बिहारी लोग नीतीश कुमार को फिर मानते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगर नरक से भी कोई बदतर जगह होगा तो वो बिहार बन जाएगा। तो कम से कम एक चीज़ तो तय हो गया ना कि जेडीयू वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने पूरे बिहार का भट्टाधार कर दिया है। शिक्षा के वाला मंदिर लेनिन ने एक बार बोला था दैट इवन अ कुक कैन बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर ये नीतीश जी को जेडीयू को वोट देके नीतीश जी के हाथ मजबूत करें।